नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 10वां वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके प्यारे व्यूअर्स, जैसे एक बार मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारा जो करंट लूप है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। कैसे? चलिए इस सीन को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है कि अगर हम लोग किसी एक बार मैग्नेट को मान लेते हैं, ये एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है। ओके, जस्ट इमेजिन इस बार मैग्नेट को मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग क्या करें, इस प्रकार से टाई कर दें और सस्पेंड कर दें फ्रीली। इस प्रकार से फ्रीली अगर सस्पेंड कर दें तो हमें पता है बार मैग्नेट जो है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में स्टे करता है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, है ना। बिल्कुल सेम वे में जैसे ये बार मैग्नेट एक फिक्स्ड डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे कर रहा है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारा जो ये करंट लूप है, जस्ट इमेजिन कि ये करंट लूप है, ठीक है। जस्ट इमेजिन हमारा ये जो करंट लूप है प्यारे व्यूअर्स, इस बार मैग्नेट की तरह ही अगर हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड कर दे, किसी एक वायर या रोप की मदद से फ्रीली लटका दे इसको, तो हम लोग ये पाएंगे कि हमारा ये जो करंट लूप है, जस्ट इमेजिन कि ये जो है करंट कैरी कर रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जस्ट इमेजिन ओके, इसको जब हम लोग सस्पेंड करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो करंट लूप है ये बार मैग्नेट की तरह ही एक फिक्स्ड डायरेक्शन में स्टे करता है। ओके प्यारे व्यूअर्स, हमें एक और चीज़ पता है। क्या? ये पता है कि अगर हम लोग दो बार मैग्नेट को आसपास लाते हैं, ओके, तो ये दो बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। हमें पता है ना, ये बार मैग्नेट्स जो हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग कि भाई जो दो पोल्स पास में लाया गया है वो लाइक पोल्स है या अनलाइक पोल्स है। बिल्कुल सेम फैशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स अपना जो करंट लूप है, ओके, ये भी जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी शो करता है। अर्थात अगर दो करंट लूप्स को लाया जाए तो यहाँ पर भी हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम जो अट्रैक्शन होगा, ओके, या फिर जो रिपल्शन होगा, वो डिपेंड करेगा कि करंट जो है, मतलब जो लूप है अपना, उसमें करंट किस डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, इस पर डिपेंड करता है। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए लिखे हैं कि अ करंट कैरिंग लूप सस्पेंडेड टू मूव फ्रीली, ओके, ऑलवेज स्टेज अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, द प्लेन ऑफ लूप स्टेइंग परपेंडिकुलर टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझाएं आपको। दूसरा देखिए, लाइक बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है, उसी प्रकार प्यारे व्यूअर्स हमारा ये करंट लूप भी है। ओके, लाइक बार मैग्नेट करंट लूप ऑल्सो अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो अपना लूप है, ओके, उसमें करंट किस डायरेक्शन में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके ओके, क्योंकि उसी की मदद से हमें पता चलता है कि कौन वाला हिस्सा साउथ होगा, कौन वाला नॉर्थ होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए थर्ड पॉइंट में लिखे हैं हम लोग, सो है ना, वी कैन से करंट लूप्स बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है तो ठीक है भैया, अपना ये जो करंट लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। अब थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए अपना ये कॉइल है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉइल के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। कॉइल के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि अपना कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ओके, इसने देखा कि ये जो कॉइल है, चलिए इसको L1 ले लेते हैं, इस कॉइल को, इस कॉइल में जो इसके नियरेस्ट फेस जो है
ओके इस ये जब अपने नियरेस्ट फेस को देखता है तो इसको पता चलता है कि जो लूप है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके तो इस केस में ऑब्जर्वर का ये जो नियरेस्ट फेस होगा ऑब्जर्वर का वो नॉर्थ पोल होगा और जो फार्दर फेस होगा वो साउथ पोल होगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स मान लीजिए कि जो सर्कुलर लूप है या जो करंट लूप है ओके उसको जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको ऐसा दिखता है कि जो करंट लूप है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। तो इस केस में ऑब्जर्वर के जो नियरेस्ट फेस होगा जो नियरर फेस होगा ऑब्जर्वर का वो साउथ की तरह एक्ट करेगा और जो फार्दर फेस होगा वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। ठीक है समझ पा रहे हैं ना। बेसिकली आप इतना ध्यान रखिए कि अगर जो करंट है कॉइल के अंदर या लूप के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज यही दो तरीका है, तो हम लोग ऑब्जर्वर को एक प्रकार का रेफरेंस लेकर के कह रहे हैं कि ये वाला नॉर्थ होगा ये वाला साउथ होगा। ठीक है तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है तो हम लोग ऑब्जर्वर को रखें और ये देखें कि भैया ऑब्जर्वर का नियरेस्ट फेस कौन सा है, ये वाला, तो ये नॉर्थ हो गया, फार्दर फेस साउथ हो गया। ठीक है ये हम लोग एक रेफरेंस की तरह ऑब्जर्वर को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है देखिएगा पॉइंट यहाँ लिखे हम लोग कि इफ द करंट इन लूप इज एंटी क्लॉकवाइज इन द नियरर फेस एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ओके लूप में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है नियरर फेस को, तो उस केस में जो नियरर फेस है अपना वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और जो फार्दर फेस है ओके यहाँ पे फार्दर होगा या होगा फार्दर फेस जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। उसी प्रकार से अगर लूप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है नियरर फेस में, जो जैसा कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो उस स्थिति में जो नियरर फेस होगा वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा और जो फार्दर फेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो ये इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के है ना नोट डाउन करके थिंग्स को रख सकते हैं। ओके थिंग्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे है ना कि अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसा ऑब्जर्वर यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर देखा कि भाई लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसका जो नियरेस्ट फेस होगा उसको नॉर्थ ले लेंगे और जो फार्दर फेस होगा वो साउथ लेंगे। ओके उसी प्रकार अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पा रहा है कि जो लूप है इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ऑब्जर्वर का जो नियरर फेस है वो साउथ होगा और जो फार्दर फेस होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है यहाँ पे थिंग्स लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा थिंग का बात करने वाले हैं। ये तो हम लोग देख ली कि हाँ भैया करंट लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है तो इस करंट लूप का कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो चलिए इस पर थोड़ी सी भी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे व्यूअर्स मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिए। ओके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसिडर कर लिए जिसका स्ट्रेंथ बी है, और इस स्ट्रेंथ में हम लोग क्या किए, एक लूप ले आए, एक करंट लूप ले आए। ओके तो हमें पता है ये जो करंट लूप है ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये जो करंट लूप है ये कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जिसका एक्सप्रेशन होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ओके एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो लूप में होगा, आई क्या है, करंट है जो लूप में फ्लो करेगा, ए जो है एरिया है लूप का, बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और थीटा यहाँ पे एंगल है जो आपका नॉर्मल होगा ना, इस लूप के जो नॉर्मल होगा, करंट लूप का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, और इसके बीच का एंगल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ओके इसको क्या करिए आप, एक इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए। ठीक है अच्छा आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता था, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते थे, ओके, तो वहाँ पर जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता था वो कुछ ऐसा होता था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ पर ये जो P है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके इसको इक्वेशन नंबर बी ले लीजिए। अब ए और बी दोनों को कंपेयर कीजिए, टाउ चलिए ठीक है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे यहाँ पे बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा और साइन थीटा। हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर NIA है, और हमें पता है कि
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एनालॉगस जो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ओके चलो मान लेते हैं वो कैपिटल M है, ये इक्वल होगा आपका NIA से, है ना। मतलब है कि ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, करंट इनटू इफेक्टिव एरिया, इसका जो है प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, ओके। ये चीज़ हम लोग ऐसे लिख करके रखे हैं यहाँ पर, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, the torque acting on a current loop of any shape carrying current I placed in a uniform magnetic field of strength B is tau is equal to NIAB, okay, sin theta, ठीक है, where theta is angle between direction of normal to loop and magnetic field। समझ रहे होंगे थिंग्स आप। Also we have seen that the torque on an electric dipole moment arrow P, okay, when placed in uniform electric field arrow E इज टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको बताएं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो वो कुछ टाउ उस पर लगता है, ओके, जो आपका इससे इक्वल होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा से, जहाँ पे पी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। अब जब हम लोग 1 और 2 दोनों को कंपेयर किए तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो क्वांटिटी पी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं P, ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1 में जो है ये गिवन है NIA, ओके। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एनालॉगस जो टर्म होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो NIA है ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ओके ओके। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लिए हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप से M इज इक्वल टू NIA, ओके। और यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इन लूप इनटू इफेक्टिव एरिया, ओके। देखिए ऐसे लूप का एरिया A है, लेकिन उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो उसका इफेक्टिव एरिया भी बढ़ेगा, इसलिए उसको नंबर ऑफ टर्न से हम लोग मल्टीप्लाई किए ताकि हमें इफेक्टिव एरिया मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक छोटा सा थिंग देखते हैं प्यारे व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि व्हेन डिड M इज इक्वल टू टाउ। देखिए अपना ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये टॉर्क से कब इक्वल होगा। देखिए बेसिकली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा में NIA क्या है, M से इक्वल है। यहाँ थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पे अपना ये जो टाउ इज इक्वल टू NIAB है साइन थीटा, ठीक है, इसमें ये क्या है, M से इक्वल है, तो M भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख पाएंगे, एरो M क्रॉस एरो B, इस प्रकार से। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से M के लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू टाउ बाई B साइन थीटा। अब मान ले प्यारे व्यूअर्स, अगर जो अपना मैग्नेटिक डाइपोल है, ओके, उसको प्लेस किया गया एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है, इस प्रकार से कि थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री हो एंगल, तो इस केस में हमें M जो है ये टाउ से इक्वल मिल जाएगा। मतलब है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो टॉर्क जो करंट लूप पर लग रहा है उससे इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इसकी मदद से जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है का एक छोटा सा डेफिनेशन भी देते हैं हम लोग, वो भी देख लेते हैं। देखिए इन इक्वेशन 1 इफ वी पुट M इज इक्वल टू NIA देन इक्वेशन बिकम्स टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा और एरो टाउ इज इक्वल टू एरो M क्रॉस एरो B। फॉर M इज इक्वल टू टाउ बाई B साइन थीटा, जैसे B को 1 टेस्ला ले ले, थीटा को 90 डिग्री, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ओके। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं थोड़ा सा M को, थोड़ा इसे देखिएगा। Thus magnetic moment of a magnetic dipole is numerically equal to torque acting on it when it is placed perpendicular to a uniform magnetic field of strength 1 टेस्ला, ओके। प्यारे व्यूअर्स, अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का, ऐसे तो राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बट यहाँ हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखें कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अलोंग एरिया वेक्टर, ओके। मतलब जो नॉर्मल है लूप के उससे, ठीक है। यूनिट्स को दो यूनिट्स ध्यान रखिएगा, एक तो एम्पियर मीटर स्क्वायर और एक जूल पर टेस्ला, ठीक है। सो आशा है ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक
डाइपोल स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप थिंग्स को नोट डाउन कर पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि थिंग्स जो है आप लिख सके अपने कॉपी में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ठीक है। सो प्यारे व्यूअर्स, ये अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स का 10वां वीडियो था। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। और होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऑब्जर्वर का जो नियरर फेस है उसको नॉर्थ लेंगे और फार्दर फेस को हम लोग साउथ लेंगे, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा जब उसमें करंट क्लॉकवाइज होगा तो, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।